सो गाइस चैप्टर काफी लेट आया है तो अपलोड भी लेट ही हो रहा है। चलो कोई ना, लास्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर देते हैं। पिछले चैप्टर में हमें दिखाया जाता है जो योन सियोन है उसको अब एलाइट गैंग रिक्रूट करने आ चुकी है और ये सच में जैक और डेनियल की तरफ से सबसे स्मार्ट मूव है, क्योंकि योन सियोन सेकंड जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लिटिल डेनियल से थोड़ा नीचे। आप फनीस्ट पार्ट तो ये है, जैक और डेनियल काफी हैरान हो चुके हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी। जो योन सियोन है वो अब नॉर्मल बच्चों के साथ घूम रहा है। योन सियोन बताता है अरे वो मेरे नए फ्रेंड्स है और स्टडी पार्टनर्स भी। डेनियल लिटरली शॉक हो गया, मतलब जो योन सियोन है वो स्टूडेंट वाली लाइफ जी रहा है, नॉर्मल लाइफ, पढ़ लिख रहा है और खुश भी है। डेनियल और जैक दोनों इतना पीसफुल योन सियोन को देखकर काफी इमोशनल हो गए। वो उसको वापस वॉर में नहीं खींचना चाहते थे। डेनियल को फील हुआ कि यार हम अपने दोस्त को शांति से क्यों नहीं रहने दे सकते, इसलिए जैक खाली मुस्कुरा कर कहता है कि ब्रो बस तुझसे खाली मिलने आए थे, कभी कॉल भी कर लिया कर। और डेनियल भी एग्री करता है। सीन बहुत होलसम था। फिर योन सियोन एकदम से रियलाइज करता है डेनियल ने अपना पाथ अनलॉक कर दिया है, और करता भी क्यों नहीं, जो योन सियोन को पाथ का फुल एक्सपीरियंस हो चुका था गन से फाइट करते वक्त, इसलिए वो इंस्टेंटली उसको नोटिस भी कर लेता है। ही इज लाइक डैम, इतना जल्दी पाथ अनलॉक कर लिया, मेरे को तो कुत्ते की तरह पेला था गन ने, तब जाके मेरा पाथ अनलॉक हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योन सियोन डॉग्स को वॉक करा रहा होता है अपने, तभी फर्स्ट जनरेशन के गूंस आ जाते हैं और सीधा गेटे किंग के वॉर के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं गेटे किंग सून अंडरवर्ल्ड का किंग बनने वाला है, वो टैलेंटेड फाइटर्स को रिक्रूट कर रहा है और जो ज्वाइन करेगा वो लोग काफी फायदे में रहेंगे और तू भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमें पता है तेरे फ्रेंड्स और मॉम कहाँ रहते हैं। भाई योन सियोन को थ्रेटन कर रहे हैं लोग, बताओ अब क्या दिन आ चुके हैं। स्टूपिडिटी की लेवल 1000 पार कर दी इन्होंने तो। योन एक सेकंड में दोनों को मार गिरा देता है, फिर कामली बोलता है मेरी मॉम और फ्रेंड्स को टच भी किया तो तुम्हें अंजाम पता रहना चाहिए। गेटे को बोल देना अगर मैं अंडरवर्ल्ड में वापस आ गया तो किंग में होता, वो नहीं। योन सियोन समझ चुका था डेनियल और जैक उसे इसीलिए रिक्रूट करने आए थे क्योंकि वो उसको फोर्स तो नहीं कर सकते थे। योन समझ चुका था कि डेनियल और जैक ने उसको इसीलिए रिक्रूट नहीं किया क्योंकि वो फोर्स नहीं करना चाहते थे उस। बट एज वी नो फ्यूचर में योन सियोन वॉर को जरूर ज्वाइन करेगा और जब ज्वाइन करेगा तो पूरा बैटल का मैप ही उलट पुलट हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है डेनियल की सेकंड बॉडी पर। वो अब ट्राई कर रहा है अपनी ओरिजिनल बॉडी पे पांच सेंसी पावर एक्टिवेट करने का। वास्को से बोलता है मुझे पंच मारो, पर सेकंड बॉडी कुछ सेंस ही नहीं कर पा रही। पांच सिर्फ ओरिजिनल बॉडी में ही काम करता है। सच बोलूं तो डेनियल का फर्स्ट बॉडी अब सेकंड बॉडी से 10x ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सेकंड बॉडी लिटरली आप पूरी पानी में है। अब सीन शिफ्ट होता है वर्कर्स पर। अब हम आते हैं वर्कर्स पर। यूगन जिसने अब एफिलिएट के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं। फोर्थ एफिलिएट जिन जांग, लेजेंडरी एनालाइजर, रिस्पेक्टेड स्मार्ट प्लानिंग किंग, गॉड डोका X2, काफी केपेबल बंदा। थर्ड एफिलिएट डेरिस होंग, लिटरली क्लाउन, क्रीपी जोकर टाइप बंदा। सेकंड एफिलिएट मित्सुकी, ओरिजिनल स्टेबल प्रेसिडेंट। फर्स्ट एफिलिएट नर्वस स्टूडेंट गाय, ये बंदा तो लग रहा है जैसे एग्जाम देने आया हो। जिन जांग सोच रहा होता है ब्रो वर्कर्स एक सर्कस बन चुका है, यूगुन को हटाने का परफेक्ट टाइम आ चुका है। जिन जांग टेक ओवर का प्लान बना रहा है और तभी ये होना ही था। तभी शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्टल। एलाई, जेन, वॉरेन, चे, सैली सब पीसफुल फ्रूट स्टॉल पर लाइव जी रहे हैं। सैली बोलती है एलाई की सेल लोच इसलिए चल रही है क्योंकि वो अब क्लीवेज नहीं दिखा रहा। सैली बताती है वॉरेन की सेल्स लो इसलिए चल रही है क्योंकि वो सैली को डेट कर रहा है। हम दोनों को कुछ टाइम के लिए ब्रेकअप कर देना चाहिए और प्रिटेंड करना चाहिए हम दो एक दूसरे को जानते नहीं। वॉरेन को ये सुन के बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और इसी बीच येना की नजर एक छोटी सी बच्ची पर जाती है और कुछ ही देर में उन दोनों पे के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसका लड़की का बाप आता है और बोलता है बच्ची को छोड़ दो, मुझे मार लो। ये सॉरी बोल देता है पर जाते वक्त सोचता है ये बंदा नॉर्मल नहीं है, कुछ तो मुझे ऑफ लग रहा है। और वो बंदा कौन था? फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ जोला डो, एक टॉप टियर असैसिन। ये वही बंदा है जो गेटे किंग के लिए कुछ लोगों को एलिमिनेट करने आया है। इलाई ने उसके अंदर से वो डेंजरस किलिंग और फेल कर लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है गेटे पर। असैसिन की बेटी एक पर्स के साथ खेल रही होती है, तभी गेटे उसके लिए एक और पर्स लेके आता है। वो पर्स काफी महंगा लग रहा होता है और ये मोमेंट काफी क्यूट भी लग रहा होता है। फिर असैसिन बोलता है
जो बोलना है बोलो, किसको का कैसे मारना है, और जेम्स ली ने जो 4 फोटो दिए हैं उनकी हंटिंग कब स्टार्ट करनी है। ये सीन एक बात तो कंफर्म कर देता है कि वॉर इज ऑफिशियली स्टार्टिंग। एलाइड गैंग, हॉस्टल, गॉड डॉग सबको ट्रैक कर लेगी ये वॉर। बस गाइस यही चैप्टर था, और अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करना।